एक अदृश्य द्वार की रहस्यमय कहानी। एक छोटे से गांव में जो पहाड़ों के बीच बसा था, वहां की हरियाली और शांति में एक अजीब रहस्य छिपा था। गांव का नाम था सुरगांव और इस गांव के बीचों बीच एक पुराना मंदिर था। लोगों का मानना था कि इस मंदिर में एक अदृश्य द्वार है जो किसी रहस्यमय संसार में खुलता है। कई वर्षों से गांव के बुजुर्गों ने इस मंदिर के द्वार के बारे में बातें की थी, लेकिन किसी ने इसे देखा नहीं था। यह माना जाता था कि जो कोई भी इस द्वार को खोलने की कोशिश करता है, वह गायब हो जाता है और फिर कभी लौटकर नहीं आता। एक दिन गांव में एक नौजवान आया जिसका नाम था रुद्र। रुद्र एक खोजी प्रवृत्ति का लड़का था और उसने इस द्वार की कहानियां सुन रखी थी। वह इस रहस्य को जानने के लिए दृढ़ था। गांव के लोगों ने उसे सावधान किया, लेकिन रुद्र ने उनकी चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया और मंदिर के द्वार का रहस्य खोजने निकल पड़ा। रात के समय जब गांव में सन्नाटा था, रुद्र मंदिर पहुंचा। उसने अपने साथ एक पुरानी किताब रखी थी जिसमें बताया गया था कि द्वार कैसे खोला जा सकता है। रुद्र ने किताब के निर्देशों के अनुसार मंत्र पढ़ा और मंदिर के अंदर एक रहस्यमय ऊर्जा महसूस की। अचानक मंदिर की दीवार पर एक अजीब सी चमक उठी और उसके सामने एक दरवाजा प्रकट हो गया। रुद्र ने बिना सोचे समझे उस द्वार को खोला और भीतर चला गया। अंदर एक अलग ही दुनिया थी। नीले आकाश के नीचे पेड़ पौधे सुनहरे थे और हवा में अजीब सी खुशबू थी। यह दुनिया इस धरती से बिल्कुल अलग थी। लेकिन जैसे ही रुद्र ने कदम रखा, उसने महसूस किया कि वह समय में फंस गया है। उसे समझ आया कि यह द्वार केवल दुनिया नहीं, बल्कि समय के आयामों को जोड़ता है। रुद्र ने बहुत कोशिश की लौटने की, लेकिन हर बार वह उसी स्थान पर वापस आ जाता था। वहां समय नहीं चलता था और रुद्र को अब एहसास हुआ कि यह जगह केवल एक रहस्य नहीं, बल्कि एक जाल था। वह समय की एक ऐसी गुत्थी में उलझ चुका था जिससे निकल पाना असंभव था। आज भी लोग कहते हैं कि रुद्र की खोज अधूरी रह गई और वह उस रहस्यमय दुनिया में कहीं खो गया। गांव के बुजुर्ग अब भी कहते हैं कि जो कोई उस द्वार को खोलने की कोशिश करेगा, वह कभी वापस नहीं आएगा। कहानी का अंत यही होता है, लेकिन रहस्य अभी भी बना हुआ है। क्या वह द्वार सचमुच था या सिर्फ एक कल्पना? ऐसी ही मजेदार एवं रहस्यमयी कहानियां देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।